बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों में हिंदू साधु संतों को खलनायक के रूप में दिखाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम इसके अभ्यस्त भी हो चुके हैं। कई लोग तो मान भी चुके हैं कि हमारे साधु संत भ्रष्ट, लालची और दुराचारी होते हैं। लेकिन क्या यही सत्य है? हिंदी सिनेमा और मीडिया के हिंदू विरोधी छद्म को तोड़ने के लिए एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 1770। यह फिल्म 18वीं शताब्दी में हुए सन्यासी विद्रोह के बारे में है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों से विद्रोह का बिगुल सबसे पहले हिंदू साधु संतों ने फूंका था। ये वो समय था जब मुगल आक्रमणकारियों का शासन अंतिम सांसें ले रहा था। देश के कई क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी आधिपत्य जमा चुकी थी। सन्यासी विद्रोह का केंद्र बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में था। साधु संत अपने गांव अथवा शहर से तीर्थ स्थानों तक आते जाते रहते थे। वे रास्ते में पड़ने वाले गांवों में विश्राम करते और वहां रहने वाले कृषकों और शिल्पकारों को देश की परिस्थितियों के बारे में बताते। इससे लोगों में परतंत्रता के विरुद्ध एक जागृति पैदा हो रही थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का ये वही समय था जब अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज समझ गए कि सन्यासियों का ये जन जागरण उनके लिए समस्या बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन्यासियों को लुटेरा और अपराधी घोषित करके उनके कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे साधु संतों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। पूजा पाठ और भजन कीर्तन तक सीमित रहने वाले साधुओं ने धर्म स्थापना के लिए शस्त्र उठा लिए। लाखों करोड़ों लोग अकाल में भूखों मर रहे थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के भंडार अन्न से भरे हुए थे। साधु सन्यासी अंग्रेजों के अन्न भंडारों पर हमला करके उन्हें लूट लेते थे। लूट में मिला सारा अन्न और धन निर्धन परिवारों में वितरित कर दिया जाता था। इस क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि सन्यासी समूह जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। कई छोटे छोटे जमींदार, किसान और गांवों के लोग उनके साथ सम्मिलित होते गए और आंदोलन फैलता गया। इस विद्रोह का नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक नाम के एक साधु ने किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को एक आपराधिक घटना के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके अभिलेखों के अनुसार सन्यासी के नाम से डकैतों के दल अव्यवस्था फैला रहे हैं। ये तीर्थयात्रियों के रूप में बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भिक्षाटन और लूटमार करते हैं। बंगाल में अकाल के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। भुखमरी के कारण कई किसान भी इनके साथ हो गए हैं। 50 से 1000 तक के समूह में ये लूटमार और अग्निकांड जैसे अपराध करते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह मुख्य रूप से दशनामी नागाओं और गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने आरंभ किया था। ये वर्ष 1770 से 1777 अर्थात 7 वर्ष तक सबसे उग्र रूप में था। अंग्रेजी ठिकानों पर सन्यासियों के छापामार हमले वर्ष 1800 तक जारी रहे। कई स्थानों पर उन्होंने अपना स्वतंत्र शासन भी स्थापित कर लिया था। इस विद्रोह में सहस्त्रों साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर ही आनंद मठ और देवी चौधरानी नाम से 2 पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 1882 में लिखी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत भी है, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगीत बना। वर्ष 1952 में आनंद मठ नाम से एक फिल्म भी आई थी। उसके गाने अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। अब पूरे 70 वर्ष बाद इस फिल्म से
लोगों की ढेरों आशाएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू साधु संतों के प्रति घृणा की जो नीति अंग्रेजों के समय ही आरंभ हुई थी, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने उसे जारी रखा। साधु संतों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। अंग्रेजों से लड़ाई में उनके योगदान और बलिदान को स्कूली इतिहास में नाम मात्र का ही स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता के ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू ने ईसाई मिशनरी बैरियर एल्विन के साथ एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड में साधु संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साधु संत ईसाई मिशनरियों द्वारा यौन शोषण और धर्मांतरण में रुकावट बन रहे थे। वर्ष 1941 में नागालैंड में एक भी ईसाई नहीं था। आज 88% जनसंख्या ईसाई बन चुकी है। बैरियर एल्विन एक पीडोफाइल था, जिसने कई जनजातीय बच्चियों का यौन शोषण किया। वर्ष 1954 में प्रयाग कुंभ के दौरान जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के कारण साधुओं का मार्ग रोक दिया गया था, जिससे मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। सरकार के दबाव में समाचार पत्रों ने ये समाचार छापा ही नहीं, ताकि नेहरू की छवि खराब न होने पाए। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे साधु संतों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी। इसी नीति के अंतर्गत वर्ष 2004 में सत्ता में आते ही सोनिया गांधी ने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को झूठे आरोपों में जेल भिजवा दिया था। बाद में हिंदू आतंकवाद के नाम पर साधु संतों का उत्पीड़न भी उसी नीति का हिस्सा था। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या के पीछे जो मानसिकता काम कर रही थी, वो अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई है। ढेरों फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें साधु संतों को बच्चे चोरी करते दिखाया जाता है। साधु संत और सन्यासियों का ये खलनायकीकरण बहुत सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है। आशा है सन्यासी विद्रोह पर फिल्म से लोगों को इस देश का वास्तविक इतिहास पता चलेगा। नई पीढ़ी जानेगी कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किसने अपना बलिदान दिया और किसने मलाई खाई। वे ये भी जान सकेंगे कि कैसे हिंदू सन्यासियों से अंग्रेजों की शत्रुता को कांग्रेस और उसका तंत्र आज भी निभा रहा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।